तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। सलातो व सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर, वॉल्यूम बढ़ाकर, हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। दूर से आवाज खोलिए ना, कितना सट के बोले भैया, थोड़ा दूर से खींचे से, यहाँ से बोले। अब मुंह में भर देंगे तो हम कैसे बोलेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको दूरी में रखना चाहिए। कम से कम 3 इंची दूर में रखो, 4 इंची दूर में रखो। अब यहाँ सटा दें कैसे क्या होगा। थोड़ी देर सुनिए। उलमा किराम की अजीम जमात हैं और इसमें एक हमारे उभरते हुए बहुत अच्छे बासलाहियत आलिम दीन अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह मिसबाही साहब, चाहता हूँ अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, सब में बरकत अता फरमाए। ऐसे ऐसे आलिमों के इलाके में जरूरत इनकी कदर की जाए। लेकिन आप लोगों के सामने में पीर भी वही हाल है। मौलाना बनो, मुफ्ती बनो, तनख्वाह 8,000, लुंगी समटा समटी 9,000, फटाफटी 10, उससे ज्यादा नहीं भैया। चाहे कहीं अमेरिका से पढ़ के आ जाओ, ईरान से आ जाओ, तुरान से आ जाओ, कब्रिस्तान से निकल जाओ, ये कौम तनख्वाह देगी नहीं, क्या करेगी। थोड़ी देर सुनिए। पासबान है, अजमत सरकार है अहमद रजा। वाह, वॉल्यूम बढ़ाइए। मैं सिंगल आदमी, देखिए भैया ये जीट जाट देखते मैं जवान नहीं हूँ, 50 प्लस है, 50 की उम्र है। महातैयब साहब हम लोग एक उम्र ही में है, क्या जरूरत। तब ये थोड़ा सा मेंटेनेंस करके रखते हैं ताकि कुछ ठीक दिखाए, वरना अंदर से खत्म है। वॉल्यूम बढ़ाइए। पासबान अज़मते सरकार है अहमद रजा, हर वासिफे शान शहे अबरार है अहमद रजा। अरे मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर, मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर, इल्म नबवी के हसी दरबार। पासबान अज़मते सरकार है अहमद रजा, और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। क्या बात है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तसव्वुफ पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई। तसव्वुफ क्या, बस तू खुदा का जलवा देख या खुदा तुझे देख। हम लोगों की नमाज 1:45 जुम्मा पढ़ने जाएगा, यहाँ कादा लागल है, यहाँ माटी लागल है, सही बात से उठ के दौड़ दिया। अच्छा, रुमाल जाके मस्जिद में बांध रहा, देखो पजमा उठा ले, नियत मानेगा, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहाँ जाकर चिरवा शरीफ में उतरा है। कुछ नहीं जानता हजरत, और नमाज पढ़ेगा, लगता है एकदम पूरा कुरान शरीफ एक ही रकअत में पढ़ देगा, पूरा हिफ्ज़ किया। या अल्लाह परवरदिगार, हम उलमा समझाते 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 तकरीर करते करते हजरत थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के नियत इमाम से पूछने वाली कौम, साल भर में एक दिन ईदगाह जाकर के ईद की नियत पूछने वाली कौम। मौलाना इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम खतरे में था ही नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा बेटा, तेरा खानदान है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी नहीं देखे आज पूरे देश में 78वां यौम आजादी दिवस मनाया गया, 78वां। और सबसे ज्यादा अगर इसमें किसी ने बलिदान दिया है ना,
इस देश की आजादी में तो वो मुसलमान है। आज भी इंडिया गेट पे जाके देखना 61,394 मुसलमानों का नाम है। 61,394, 90,000 में खाली 61,000, 90,000 लिखा हुआ टोटल नाम, 61,000 खाली मुसलमान है। 17,000 से ज्यादा उलमा को दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब देश को आजादी मिली। अल्लामा फैल खैराबादी को अंग्रेज जज ने गिरफ्तार करके कोर्ट में अदालत में खड़ा करके पूछा था, अल्लामा आप ही? का मैं हूँ, मेरा ही नाम अल्लामा फैल खैराबादी। का अंग्रेजों के खिलाफ आप ही ने फतवा दिया? कहा मैं फतवा दिया। का वापस पलट लो वरना खानदान तबाह कर दिए जाओगे। अल्लामा फैल खैराबादी मुस्कुराए, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा, आप धमकी देते हो कि खानदान खत्म कर देंगे? एक अल्लामा फैल खैराबादी क्या 1000 बार भारत के धरती पे पैदा होंगे और 1000 बार अगर जान जाए तो दे देंगे, लेकिन अपने ईमान के साथ सौदा नहीं करेंगे। आज कितनी तारीख को उल्टा के इन लोगों ने चंद लोगों का नाम लाके सामने खड़ा किया है। मुसलमानों कम से कम 54 आदमी ऐसा था जिनको काला पानी की सजा हुई थी, उनमें उलमा की जमात थी। एक अंग्रेज ने कहा था कि जब हम भारत में आए थे 1857 के विद्रोह के बाद, तो गोश्त पकने की आवाज आ रही थी। मैंने कहा क्या है? कहा कुछ नहीं, कुछ मौलाना लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, ये है देश। लेकिन आज मुझको इस देश ने क्या क्या नहीं किया। सिर्फ आप तारीख पढ़ना छोड़ दिए, आप किताब पढ़ना छोड़ दिए। काश आपके बाल बच्चे हाथ में कुरान ले लेता तो ईमान बच जाता, शरीयत जान जाता तो अकीदा बच जाता, संविधान पढ़ लेता तो देश बचा लेता। क्या बात, वाह वाह वाह। कुछ नहीं, तेरा बेटा निकम्मा है, निकम्मा। मोबाइल में पागल है, पागल। एक 15,000 का मोबाइल कहां से खरीद के लाया है? एक जगह खसी बेच के पठा, खसी बेच के मोबाइल खरीद। बोले मौलाना साहब लड़का बड़ी जीत कर लको, बोले मतवे दे दो जाके मरिए जे वो खसिया बेच दे, मोबाइल खरीद दे। लड़का कहाँ है? अब घरवास बाहर में रहता है, 1 बजे घुसता है। मैंने करता क्या? बोले पबजी फ्री फायर खेलता। तबाह है बाप बेटा से, इमाम परेशान है मुक्तदी से। आप लोग से नहीं, आजकल तो इतना उम्रा वाला आ गया रे बाप, घर घर उम्रा वाला आ करके उस सफेद सफेद कुर्ता पजामा पहन करके इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ गया। लगता मक्का वो लोग उम्रा करने नहीं पढ़ने गया। हाँ जी, मक्का से लगता मौलाना बन के आया। मौलाना नकवा देखता है ना, सटो घोड़वा उठ जाओ, सही बात, नमाज ना तो अजीब अजीब तरह का। हज करके अगर आ गया तो मत पूछिए, इमाम मौलाना मुफ्ती सबको सलाम कलाम बन ऐसे बैठेगा, लगता पूरा प्रधानमंत्री यही बना हुआ। वो हज किया है, क्या किया है? अरे फर्ज था अदा कर लिया भैया, बस बस अपना फर्ज था अदा किया। नमाज फर्ज है पढ़ लिया, ज़कात फर्ज दे दिया, रोजा फर्ज रख लिया, हज फर्ज दौलत अल्लाह ने दी कर लिया। अब दूसरे के सर पे क्या बैठ रहा है? सही बात। होता है कि ना? और ऐसा मालूम है, अब मिसवाई साहब को देखिए इतनी मेहनत कितने सही भाई, बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। सही भाई, को मामूली उम्र करके आ गया, मौलवी साहब कहता है, लगता है रोगा हा मौलवी, बीमारिया हा मौलवी, टीवी हा मौलवी, तर मौलवी साहब लगता है जमीन से कोड़ के निकाला। अच्छा, इतना खतरनाक भाषा बोलता है। वही हजरत बोल देते, वहाँ साहब बोल देते, इतना अच्छा। ये उलमा ही ने सब कुछ बताया, तसव्वुफ क्या है, मजार क्या है, चादर क्या है, गागर क्या है, किसने बताया? हमें लोग बताया। आज हम लोग को पीछे गए, जहाँ पीर साहब गांव में घुस गया, मौलाना पीस दे। अगर पीर साहब गांव में आ गए, कहाँ मौलाना कहाँ मुफ्ती। नमाज तक टाइम पे नहीं देता। कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, पूरी कमेटी पीर के पीछे।
अभी माँ मौलाना भाई हम लोग को खाना खिला, अरे रुकिए ना, अरे बाप रे बाप रे। अरे लेकिन याद रख, पीर के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं, हाजी के कदम के नीचे नहीं, नमाजी के कदम के नीचे नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लाजवाब, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत माँ के कदम में जन्नत है, क्या पीर के कदम में नहीं। लेकिन पीर साहब के लिए काजू किशमिश छोड़ा गड़ी मुनक्का, अच्छा, बाप को कभी गुलगुल्ला हाथ में नहीं दी। सही बात, अल्लाह अकबर। जो दरवाजा है गुलगुल्ला से भेंट नहीं। जिस माँ के कदम में जन्नत है उस माँ को पाली पे खाना दे। और कहे मौलाना घर में बरकत नहीं, अरे तू माँ का चेहरा देख लेगा, अच्छा सवाब मिल जाएगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा। वाह वाह, शानदार, माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ बेटा, इतना गोहरा गोहरी कर ले हुआ, देखिए 40-50 टका हो की। देखिए ना, बढ़िया, ना शरीफ से ज्यादा देता है जी। सही बात। हमारे शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी उस शायर का नाम है। जब हम लोग बुतरू थे छोटे छोटे, ये अन्याय हो रहा है। उसी टाइम में हम लोग जाते थे हमारे इलाके में। इनके जोड़ी पाड़ी गाछ वृक्ष खत्म हो गया, ये अभी तक हैं। शुक्रिया, दुआ कीजिए कुछ दिन और रहें। अल्लाह ताला इनकी उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह, चूंकि बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। शुक्र है मौला, इतनी उम्र में। जी जी जी। हमारे मौलाना तैयब साहब हम जमशेदपुर से साथी में थे और माशाअल्लाह बहुत अच्छे। अब तो आजकल दोस्त नहीं कहता हजरत, जी जी, फ्रेंड। ये अच्छा, बात सुनिए। अच्छा, अब हेलो गाइस, अच्छा, ये नया मार्केट में हेलो गाइस बोले, ये क्या बात है? वो तू ना समझ भी, वो हाई लेवल वाला बात। अच्छा, क्या करोगे जिंदगी में, क्या करोगे? काश तो अपने बेटों को पढ़ा दिया होता तो उलमा देख के अदब से सलाम कर लेते, मस्जिद जाते तो सजदा कर लेते, जलसे में बैठते तो अमल कर लेते, उलमा को देखते तो कदर कर लेते, कुरान को रखते तो तिलावत कर लेते, समाज में बैठते तो इंसाफ। हाय हाय, वाह, लाजवाब, माशाल्लाह। पढ़ाया नहीं बच्चों को, नहीं पढ़ाते हो, बच्चों को पढ़ाओ। जवान हो गया, शादी दे दी, चला गया बेटा गुजरात बम्बे में सुतल है, बीवी गिरिडीह में, बेटा गुजरात में। 10 बजे रात बेटा खाना वाना खा के ड्यूटी से आके फोन उठाया, बीवी को डायरेक्ट, माँ बाप को नहीं, डायरेक्ट बीवी, खाना खा ले, बोले यहाँ चल गए। मैया कहाँ सुतल हो? बोल मैया तो कलेजवा खा गेलो। ये कैसे हो रहा है? कल मुँहवा ना देखबो, अल्लाह, जल्दी आ, अलग रखबी तो ठीक हो, वरना ना पूछबो। लड़का उधर से बम कल आया, माँ बाप को छोड़ छाड़ के बीवी को लेके फरार। फरार, बुढ़वा बुढ़िया टुकु टुकु दूरिया में बैठल है। बहुआ पुतैया कहाँ गेलो? गेलो। पढ़ाओगे नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। काश वो बेटा पढ़ा लिखा होता, जानता कि माँ के कदम में जन्नत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ की दुआ में गारंटी है। एक बार चेहरा मोहब्बत से देखे तो हज का सवाब। बहुत अच्छी नसीहत, वाह। थोड़ी देर सुन लीजिएगा भैया, 1 घंटा बोल दें। निगाहे वली में वो तासीर देखी। क्या घंटा? 3 घंटा। 3 घंटा बोल के परसों मेरा प्रोग्राम है लातेहार में, वहां जाकर के थोड़ा बोलेंगे, यहाँ 3 घंटा बोलेंगे, वहां जाके आवाज अल्लाह का करम, ये उलमा किराम की दुआ है। हमारे बड़े बड़े उलमा, ये लोग जो बैठे हैं ना, ये मत सोचिए खाली शरफुद्दीन और ये नकीब और झारखंड ही मैक पे आते हैं। ये लोग आएंगे तो घंटों घंटा मैक पे बोलते हैं। जी, हम बोलने की सलाहियत रखते हैं क्या? ये मौका है कि हम लोग को बोलने दे दीजिए। सबसे बड़े खतीब, इंटरनेशनल खतीब, खतीब आज़म हिंदुस्तान अगर लकब हो तो इमाम को हर जुम्मे को नई तकरीर करना पड़ता है। किताब देख के जाते हैं तब बोलते हैं, अब की क्या बोलेंगे, अब की जुम्मा क्या बोलेंगे।
नई नई तकरीरें करते हैं। यहाँ तो रटी रटाई तकरीर लेकर के 2-4 गो आते हैं, स्टेज पे आकर के गर्म पानी मांगेगा, अल्लाह, अलग कमरा, अच्छा अच्छा बगोदर से रिसीव करो, अच्छा हजारीबाग में छोड़ो, रास्ते में पानी दे दो। अच्छा अजब सन हालत, सही बता रहा। अगर 500 रुपया कम होगा लफाफ फेंक देगा। जो तय किए हैं वो लग दीजिए, जो तय किए हैं वो दीजिए। सही बता रहा हूँ हजरत। हमारे गिरिडीह इलाके में कम अच्छा पढ़ने वाला है। हमारे गिरिडीह में शायर मुक्ति की कमी नहीं है। सही, घंटों घंटा मैं कोई बोल सकते हैं, लेकिन इस कौम को चाहिए बम्बे गुजरात का शायर, कलकत्ता वाला शायर चाहिए। 50-60 हजार लेगा, बस उनको बुलाने के लिए हजरत कितना खर्चा होगा। कसम खुदा की हजरत उनके लिए 50 हजार देगा, और अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 3 महीने से मांगती नहीं दिया है, और जलसा में दे देगा। हजरत उनको बुलाइएगा, कलकत्ता वाला उनको बुलाइए, गुजरात वाला जो मशीन लेके आता है। बोले बेटा तुम पैसा दो, हम लोग जनरेटर ले आएंगे। कसम खुदा की कलकत्ता बम्बई वाला के लिए परेशान, और कुछ नहीं पड़ता हजरत, यही सब पड़ता है। खाली महकमा में खड़ा होगा, टेढ़े खड़ा होगा, चुपके वो लोग 50 हजार लिया, आप लोग सीधा खड़ा होते, वो लोग 50 हजार में टेढ़ा खड़ा होगा, खाली क्या अंदाज, नारे तकबीर, उधर से नारे तकबीर। कसम खुदा की हजरत यही कलाम डेली सुनते हो, सोना जंगल, क्या अंदाज, खाली इतना पड़ेगा नारा। अच्छा सही। और अगर गिरिडीह वाला बैठ गया, मैं कम 2 कलम पढ़, क्या करोगे? इसलिए अपने बेटों को भी पढ़ा, ताकि कलकत्ता गुजरात का शायर लाने की जरूरत नहीं। तेरा बेटा गलियों में बैठ के आवारा के तरह गाना नहीं गाएगा, बल्कि तेरा बेटा चलते जाएगा और जबान से कहते जाएगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इसलिए आज कौम की जरूरत तकरीर की नहीं, तकरार की। अच्छा हाँ हजरत, हमारे जवान बेटों के हाथ में मोबाइल देख के परेशान होते हैं। अल्लाह ताला बच्चे की बरकतें अता फरमाए। दुआ लेना है बच्चों को दी के भेजिए, तब हम लोग दुआ देते हैं। शायर लोग कभी दुआ दिया सुने? वो लोग खींचने में लगा रहता है, वो लोग दुआ देगा तर्जमे भूल जाएगा, इसलिए वो लोग खाली खींचता है, इधर खींचेगा तो उधर खींचा जाएगा। माशाल्लाह अच्छा पढ़ता भी है। दुआ हम लोग देते हैं। एक जगह 100 टका दे दिया, दुआ हम कह दिए या अल्लाह इनके बाल बच्चा में बरकत हो, पैसा फिर दोबारा ले लिए। मैंने कहा भैया क्या बात है, लिए क्यों? कहा हजरत आपने कहा बाल बच्चा में बरकत हो, पहले से 8-9 बाल बच्चा है, अल्लाह, फिर कहते हैं बाल बच्चा में बरकत हो, तो घर क्या रोड में बना? मैंने कहा आप नमाज पढ़ें, इबादत करें, बच्चे कमाएंगे, आप दुआ करेंगे बच्चों की कमाई में बरकतें अता। माँ बाप जिस घर में दुआ करते हैं उस घर में बच्चों की कमाई में बरकत होती है। जिस घर के बूढ़े माँ बाप दुआ करते हैं, अभी मैंने देखा कहा हजरत चिरवा शरीफ में, ये मजार शरीफ बहुत मशहूर है, हमारे इलाके में मशहूर है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, हमारे इलाके में आते हैं। हाँ परेशान लोग आते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तब यहाँ आते हैं। जिसको भूत पकड़ लिया छोड़ता नहीं है, बहुत परेशानी होती है, तब आता है। माला रहम फरमाए मालिक है परवरदिगार। अच्छा सब भूतवा और 3 लोगों का पकड़ता है, ये भी हम परेशान हैं। सोचने वाली बात है, जिंदगी मदरसा मोहल्ले में, कभी घर में, मस्जिद में, क्या अपने घर के कोने में कभी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने भाई? नमाज घर में पढ़ो, बीमारी दूर होगी, सब परेशानी दूर होगी। कमजोरी आने से ऐसे भूते सुझेगा। ताकतवर हो, पैसा हो, नमाज हो, रोजा हो, त्योहार तकवा, क्यों भूत सुझेगा? हम लोग दिन रात जंगल में जाते हैं, आज देखो भूत देखे? ये लोग घर बैठले कैसे देख लेते? हम लोग दिन रात गुजरात, बम्बे, सूरत, कहाँ सब मर्द हजरा जाते हैं कि नहीं जाते? कहीं भूत देखे? ये लोग घर में भूत सूझता है। खाना पीना बंद। अब एक औरत पूछे, हाँ चाची आप लोग कहे आते हैं? बल कलेजवा खाए गेलो, 3 गो लागल हो, 3 गो। क्या करोगे? नबी की बेटी फातिमा पे कभी आपने कभी देखा? उनकी जिंदगी को अपने सामने ला। नबी की बेटी फातिमा कभी घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली। आखिरी वक्त हुआ, जैसे फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे सरताज
मेरे पास आइए। हजरत मौला अली पास आके बैठ जाते हैं। बीवी फातिमा अपने हाथ, शोहर के हाथ को अपने हाथों पे रखती है। कहते मेरे सरताज मेरे हाथ को देखने गरम है, मेरे बदन को छुए गरम है, मेरे पेशानी पे हाथ दीजिए गरम है, बुखार चढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है। मेरे सरताज हो सकता है इसी बहाने से मेरी इंतकाल हो जाए, मैं इंतकाल कर जाऊं, मैं मर जाऊं, दुनिया छोड़ जाऊं, मुझसे एक वादा करो। हजरत मौला अली फरमाते फातिमा बोल, तुम्हारे हर चीज को मैंने पूरा किया, आखिरी वक्त क्या चाहती हो? बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना, मुझे गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, मेरी जनाजे को, लाश को, मैयत को घर में छुपा देना। हजरत मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता है। हजरत अली फरमाते हैं फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता है। बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रख देना, बल्कि मेरे जनाजे को उस वक्त तक घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। क्या कहना, गौर करो मेरी माँ बहने, गौर करो। भी फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को छुपा देना, सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना। बोलो मेरी माँ बहने, आप कहां तक चली गई हो? आपके पास नमाज नहीं, वक्त नहीं कि आप नमाज पढ़ेंगे, शोहर की खिदमत के लिए टाइम नहीं आपके पास, गली में बैठ के चुगली कर लेती औरतें। यहाँ औरतें नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ क्या करते हैं ये इस गांव के नहीं, चिरवा शरीफ की बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल, ये सब बात बगोदर के ऊपर। अच्छा यहाँ ठीक ठाक है। अजीब तमाशा। थोड़ी देर सुनिए, कहे सुभान अल्लाह। माँ बहनों को भी एक दो खुराक बीच बीच में दे देते हैं, ताकि ये लोग समझे कि मौलाना वही हो, झारखंडी हो, दूसरा हो। जरूरी है इन लोगों को एक दो, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, मतवा ना छोड़ो। और कहिएगा वो जाके परसनाथ पहाड़ में को मजार निकला है, जाएगी सीढ़ी लगा के चढ़ जाएगी, खोज के निकाल लेगी। 2040 के बाद हमको लगता है मर्दों को रोक दिया जाएगा मजार, ये आप लोग मत अंदर आइए, हम लोग कब्जा कर चुके हैं। हर जगह यही हाल है, चाहे वो पसल चपटी जाए, चाहे रानीगंज जाए, चाहे हमारे वहां जाती है, घर घर से हम लोग इलाके में, और वहाँ कहे कि घर से जा रही है, बोल भूत लगल है। अच्छा भूत लगती है, लगता है वो औरत टेम्पू में बैठ के जाती है, अच्छा वो भी सीट में बैठ के, कितना वीआईपी भूत है, क्या बात है। और वहाँ जाकर के सिंगाड़ा खाती, वो भी गरम। हम पूछे हाँ चाची भूत लगल है, सिंगड़वा क्या खा, वो भी चटनी मिला के, कितना स्टैंडर्ड भूत है, बगैर चटनी से भूत सिंगाड़ा नहीं खाता। ये भूत नहीं भूताई है। इनको कहो घर पे सजदा करे, नमाज पढ़े, तब तेरा बेटा तेरा चेहरा देखेगा, हज का सवाब होगा, खिदमत करेगा, जन्नत मकाम होगा, माँ बाप की रजा में रब की रजा। माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, नारा मत लगाइए, मैं वो मौलाना नहीं हूँ, वो शायर मुकर गाता है, देखिएगा मैक पे, एगो हाथ झंडा बनाओ, एगो ये झंडा बनाओ, है ना, एगो हसनी एगो हुसैनी, फजा में लहराओ, तिरपाल पर चढ़ जाओ, कूद के गोड़ हाथ तोड़ लो, लेकिन कहो सुभान अल्लाह। हम कहते कि अपने मन से कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, चलिए माशाअल्लाह। दुआ दे दीजिए, अल्लाह ताला इन बच्चे की उन्हें बरकतें अता फरमाए। दुआ देंगे बेटा, दुआ दे देते, लेकिन गारंटी नहीं देंगे बाबू। अभी एक जगह कहा, 15 दिन पहले वो इमाम को कहा, झारखंड इमाम साहब थोड़ा दुआ कीजिए, नो बारिश नहीं हो रही, खेतवन सब कैसे रोक गए। इमाम साहब इमाम के बाद दुआ करने लगा, जो भी बादल था उड़ गई। मतलब क्या हुआ इमाम साहब, बोल क्या करें, है ना, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, ATM का पैसा, हेरा फेरी पैसा हम लोग को खिला खिला के भरटा दी। अब हम लोग भी दुआ करते हैं, तो सही बता रहा हूँ। आप लोग थोड़ा हिसाब किताब से रहिएगा, तब ना हम लोग हिसाब किताब से रहेंगे। आप लोग 3 लाख बेटा बेच के पैसा लीजिएगा, और वही पैसा इमाम को दे दीजिएगा। हाँ वही पैसा, कम बदमाशी करता है, बेटा बेच बेच के खाता है मुसलमान।
आज तक तो बकरी बेचा, खस्सी बेचा, गोरू बेचा, अब बेटा बेचने लगा। 3 लाख, 2.5 लाख, 4। इधर क्या रेट है बेटा? रेट 3 लाख नगद, साथ में KTM। जब डिस्कवर खत्म, मोटका टरवा वाला KTM। इतना खराब उगड़िया है हजरत। लड़का देखेगा 25 किलो 35 किलो मुड़ी बोटी छेज को। जब बीवी को बैठा के लेके जाता है, लगता है बीवी नहीं, ये कहीं से खड़ी है, खड़े आ रही, सीट में बैठी नहीं, लगता खड़ी है, लड़का नीचे एकदम अंदर में गड़ल है। जब वो गर्दन पकड़ लेता उठा के फेंक देगी। औरतें पूछेंगे गर्दन आप लोग क्या पकड़ते हैं? शोहर क्यों पहले नहीं पकड़ता था, आप क्या पकड़ते हैं? बोले हम लोग को बाप 3 लाख दिया है, ज्यादा करेगा दबा के यहीं और देंगे, पकड़ कर। क्या 3 लाख में पावर है? पावर है। तौबा कर, इन बेटों को बेचना बंद कर दे, पढ़ाना शुरू कर दे, हाथ में हुनर तजारत दे, कारोबार दे दे, ताकि बेटा कहेगा ए बाबा 2-2.5 लाख में मत बेच, डिस्कवर में मत बेच, KTM में मत बेच। अरे आमद सरकार का जब महीना आएगा, हम गलियों को सजाएंगे, दरों को सजाएंगे, सड़कों पे निकलेंगे, हाथ में झंडा उठाएंगे, सब मिलके कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उर्से पाक। माशाअल्लाह, निगाह वली में वो तासीर देखी। कायदे खादिम मिल्लत के उर्स मुबारक के मौके पे गौस शाह बाबा के खादिम थे ना, खलीफा भी थे। अल्लाह ताला इन्हीं लोगों के सदक़े में मौला हम लोग की दुआ कबूल फरमाए। देखिए अभी के दौर में वली पहचानना इतना आसान नहीं है। जिनके आगे पीछे उलमा रहेंगे समझ जाओ ये शरीयत वाले। हज़रत देखो वो मार्केट में पीर आया है, पीर नहीं पी रहा है, नमाज तक रोक दे रहा है। हमरे इलाके में हजरत नमाज कुछ नहीं है, वो माज़अल्लाह नमाज पढ़ो क्या करोगे, आंख बंद करो डायरेक्ट नमाज पढ़ो। ऐसे पीर मार्केट में आएंगे नहीं, सुने कि नहीं? सही भाई। और उनके मुरीद की टोपी लगता तकिया खोल, लगता है आसमान ही टोपी हम छू। अच्छा, एक दिन नमाज नहीं पढ़ता हजरत और बकवास मौलाना लोग से करेगा। इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है? नमाज का वो मकाम जिन अली का दुहाई देते हो, अली की नमाज मकाम साहबा में एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई थी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर अक़दस सर मुबारक को अली के जानिब पर रख के आराम फरमा रहे थे। मकाम साहबा में सूरज डूब रहा था, मौला अली देख रहे थे, आंख से आंसू टपक रहा था। कभी सूरज देखते थे, कभी आफ्ताब नबूवत देखते थे। या अल्लाह वो सूरज डूब रहा है, ये चमक रहा है, नहीं उठाए, आवाज नहीं दिए, बेअदबी होगी, गुस्ताखी होगी, नहीं आवाज दिए, सूरज डूब गया। अली की आंख से आंसू टपक पड़े, रुखसारे मुबारक पर टपका ही था। आका की आंख खुली, का अली किसने मारा? कहा या रसूलल्लाह किसी ने नहीं मारा। कहा फिर आंख से आंसू? कहा रसूलल्लाह नमाज असल कज़ा हो गई है। तो क्यों? कहा आप सर मुबारक रख के सोए थे, आराम कर रहे थे, मैंने सोचा अगर जगा दूं तो बेअदबी होगी, मैंने नहीं जगाया। प्यारे आका फरमाते अली जो नमाज मोहब्बत में कज़ा होती है उसे कज़ा नहीं कहा जाता है। अली तुम चाहते हो कि असर की नमाज दोबारा पढ़े, पढ़ना चाहते हो अदा? प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इशारा किया तो डूबा सूरज वक्त असर पे आके रुका। एक वक्त नमाज कज़ा हो जाए तो सूरज पलट जाए। और आज कुछ लोग कहते नमाज है ही नहीं, माज़अल्लाह इन लोगों से दूर अपने बाल बच्चों को कर लो। ये पीर नहीं हो सकते, जो नमाज के मुखालिफ हो उसको पीर नहीं कहा जा सकता। इसलिए खुदा के वास्ते इन बच्चों को पढ़ा दो थोड़ा बहुत। वो उन्हीं के लोगों को बहकाता है जो नीरा कोरा जाहिल होता है। पढ़ा लिखा बेटा होगा वो कहेगा चल तुम नमाज को कहते हो मकाम साहबा दे। मुसलमानों यही गरीब नवाज के बारगाह में, यही ख्वाजा गरीब नवाज। कौन ख्वाजा? अजमेर। अजमेर कहाँ है? नेपाल में। अजमेर कहाँ है? अजमेर शरीफ, राजस्थान। अगला मुहर्रम में तकरीर कर रहे थे, मुझे करबला कहाँ? नेपाल में। बोल हाँ, कुछ होश हास रखिए। अजमेर कहाँ है? राजस्थान। किसे राजस्थान क्यों नाम रहा उसका?
150 राजाओं के रहने का स्थान, उसी का नाम है राजस्थान। और मेरे ख्वाजा जब आए तो मस्जिद में नहीं आए, खानका में नहीं आए, किसी मदरसे में नहीं आए, किसी इमाम के हुजरे में नहीं आए, किसी मुसलमान के घर में नहीं आए। मेरे ख्वाजा कहाँ है पता है? रामदेव प्रसाद था वहाँ आए, जोगी जोगी जयपाल रहता था वहाँ आए, पृथ्वीराज चौहान था वहाँ आए, राजपूत चौहान राठौर बघेला बड़े बड़े महान थे वहाँ आए। और पिस्तौल लेके नहीं, मशीन गन लेके नहीं, बम लेके नहीं, तोप लेके नहीं, चंद मुरीदों को लेके आए, मुसल्ला तस्बीह लेके आए, कुरान के पारा लेके आए और आना सागर के सामने मुसल्ला बिछा। और करो, ऐसे ही इस्लाम नहीं मिला, ऐसे ही इस्लाम नहीं मिला। मेरे ख्वाजा गए नवाज आए भारत की धरती पे। आज कुछ लोग कहते हैं मुसलमान को भगा देंगे, भगा देंगे, भगा देंगे। 2021 से नारा है, 20 से नारा, भगा देंगे। 24 आ गया, एक भी कोई मुसलमान आज तक भागा है? किसी तारीख में पढ़े हैं, सोशल मीडिया में देखे हैं, कभी पेपर में पढ़ेंगे कोई मुसलमान भारत से भागा है? पढ़े हैं कहीं? आज तक कोई भागा नहीं, भागा। लेकिन बार बार कहा भगा देंगे, भागा नहीं, भागा। क्यों? इसलिए कि मेरा राजा मेरा ख्वाजा है। और ख्वाजा को राजा बनाने वाले ईवीएम मशीन नहीं, चुनाव आयुक्त तो नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं, कोई पंपलेट नहीं। अरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो किसी दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान भगा देंगे। भागेगा क्या खाक? उल्टा सीमा हैदर 4 गो पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गए। अंधभक्त के बुआ बाजी बन के बैठ गई। देखा ना सोशल मीडिया में कितना उछाला, अभी भी उछाल रहा है चिढ़ाने के लिए नहीं, इसलिए कि जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है। अरे उसी अल्लामा फैले खैराबादी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा दे दी थी, लेकिन देश के लिए अपने जान की बलि दिया, लेकिन पीछे नहीं हटा। जिस तिरंगे को आज देखते हो पूरे भारत के सड़कों पर, उस तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले कौन पता है? सुरैया बानो एक मुसलमान औरत है। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन आज इसी देश में मुझको क्या क्या नहीं किया। इसी झारखंड में नहीं देखे, हेमंत की सरकार खत्म होने वाली है, लेकिन अब तक ना एक उर्दू बोर्ड का गठन किया गया, ना क्या कहते उर्दू यूनिट दिया गया, जुम्मा की छुट्टी तक रद्द किया गया मुसलमानों को। फिर इलेक्शन आने वाला है, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मुसलमानों याद रखना, तुम्हारी बोली बोलने वाला कोई नहीं, तुम्हारा हक बोलने वाला कोई नहीं, तुम्हारी तरफदार करने वाला कोई नहीं है। आज जितना कुछ कोई कर ले, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का आज आजादी से लेकर अब तक सिर्फ शोषण किया जा रहा है। खुदा के वास्ते अब तक जाग जाओ, अपने खानदान में नेता पैदा कर, अपने इलाके में नेता बना, अपने समाज का नेता बना, ताकि वो बेटा आगे बढ़ेगा। जहां मौलाना काम नहीं आएगा वहां नेता काम आएगा, जहां नेता नहीं आएगा वहां मौलाना। जरूरी है हम लोग को मत बनने दीजिए, हम लोग को आप लोग कुछ नहीं बनने दीजिएगा। तब हम लोग खाली एक दिन नेता के सामने बैठ जाएंगे ना, मौलाना हो ने बहुत राजनीतिक में हो, हटाए वाला तो हजरत अगर इमाम रहिएगा ना, तो अगर किसी से नहीं बोलिए, खाली मस्जिद में चुपचाप पड़े रहिए, अंदर में घुस के सोचेगा कि किसी से बातचीत क्या करेंगे, है ना, अपना चुपचाप पड़े रहेंगे। पूरा गांव में चर्चा, सला मौलाना हो ने गुमराह टाइप के, बातचीत न करो। और यहाँ वहां बैठ के अगर गप कीजिएगा, ये बस हम लड़े तो 2 पार्टी करवाए तो यहाँ वहाँ बोल रहे, और थोड़ा जवान मौलाना का जीट जाट गाड़ी चला दिया, अगर नजरिया ठीक नहीं हो, अगर पर नजर रखियो, मतलब मौलाना के पीछे हाथ धोके नहीं नहा धोके पड़ जाता है। ये कौम जो नजर इमाम मौलाना पर रखते हो, काश वो नजर तुम अपने बेटा बेटी पे रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आती, सोशल मीडिया पे नहीं देखते।
अरे मैंने कई देखा सोशल मीडिया में, सलमा के निकाह, सलमा की शादी महेंद्र के साथ होते हुए। ये मोबाइल की बीमारी है, इन बीमारियों से बेटियों को मुक्ति दे दो, कुरान हाथ में थमा दो, ताकि बेटी कनीज़े फातिमा बन के जिएगी, ससुराल में कदम रखेगी, शोहर सामने आएंगे मुस्कुरा के सलाम कर देगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। इसलिए खुदा के वास्ते बेटा बेटियों को भी मोबाइल से रोको। कसम खुदा की हजरत, इस मोबाइल ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में, किसी लड़की पागल लड़की आवारा लड़की किसी लड़का मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया व्हाट्सएप में। अरे बाप, अब ना बचबो, पागल माथा खराब हो क्यों रे। प्यार, अरे वाह रे प्यार। अगर किसी बेटा के किसी लड़का कोई लड़की मोबाइल में आई लव यू टू लिख के भेज दे, जहर खा लो, सदिया ना तो जहर खा के मर जाओ। पूरा गांव में चर्चा। ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। ऐसे मोहब्बत में बम पटक दो, इस ऐसे बम है मोहब्बत को आग लगा दो। माँ बाप की रजा में, रब की रजा है, शादी करनी है तो माँ बाप की मर्जी से। ये सब सोशल मीडिया देख देख करके तुम मत बिगड़ो। तुम अपनी बच्चियों को कुरान थमा दो, बेहती जेवर पढ़ा दो, स्कूल मदरसा कॉलेज सब भेजो, लेकिन नजर रखो और बेटों पर भी नजर रखो, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक मोबाइल में लूडो खेल के, गेम खेल के जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। वो बेटा पढ़ेगा, गली में चलेगा, दुनिया कहेगी देख वो गुलाम मुस्तफा चला जा रहा है, वो गास का दीवाना चला। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, पंखा हवा किधर जा रही। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और 10-20 मिनट बोल दें भैया, बाजा आपका अति उत्तम है, बढ़िया है। और 2 बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। सिर्फ हाथ में बचा है और कुछ तो बचा नहीं। जो बचा था वो खत्म हो गया। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती जब मजमा गरीब दुखिया तरह दिखाता है। मजमा में जान रंग खत्म हो जाता है जब नारा लगाते हैं, कहते कहो नारे तकबीर बोलो अल्लाह। उस टाइम में मेरी तकरीर होती, लेकिन माशाल्लाह मजमा अभी पूरा टनाटन जिंदा है। सब हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला, सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इतनी बड़ी दुआ दे दी। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा ने हाथ उठा दिया, हम नहीं उठा पाए। अगर बाबा एक चांस दे देता, आपकी जरूर उठा देते। तो मन में कहे सोचिएगा, एक चांस ले ली, कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला, सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। ये नमाज चेहरे में रोशनी होगी, नमाज से नूर होगा, नूर दिल में सुरूर होगा, सुकून मिलेगा। माँ बने तू भी नमाज पढ़। तू नमाज पढ़ेगी ना, तेरे कोख में जब बच्चे होंगे और तू नमाजी बन के माँ बनेगी ना, और तू बच्चे को दूध पिलाएगी ना, कसम खुदा, वो बच्चा आगे चल के बेहया बेशर्म नहीं होगा जो नमाजी माँ के सीने से दूध पी के जवान होगा। आज हमारी बहू बेटियां मोबाइल देख के बच्चे को दूध पिलाती है। पेट में बच्चा है, माँ सीरियल देख रही है। अब वो बच्चा जब पैदा होता है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉपजी पैदा होता है। गुलाम रसूल नहीं, गुलाम डीजे पैदा होता है। गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा होता है। मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ इशा के नमाज पढ़ के एक पारा कुरान तिलावत करती, तब जाके सोती। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता। माँ तिलावत करते जाती, बेटा रटते जाता। माँ पढ़ते जाती, बेटा हिफ्ज़ करते जाता। हर जब गौसे आजम बड़े पीर दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जो 16 साल तक एक पाँव में इशा और फजर के बीच खड़े होकर मुकम्मल कुरान पढ़ा करते थे।
वो गौसे आजम जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़े, वो गौसे आजम जो 11 साल तक पैदर पे लगातार रोजा रखे, वो गौसे आजम जिनके दरबार में कोई चोर मगरिब में घुसे तो फजर में वली बन के लौट जाए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में जाओगे, शाह गौस के बारगाह में गौस शाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाना तो दिल से जाके दुआ करना। दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। वली के दरबार में जाओ, बड़े यही हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत की धरती पे ख्वाजा गई नवाज, उनके दरबार में कुछ अंधे लोग गए थे। कौन गया? ना बिना बैठ बैठ के सब दरवाजे पे करे तो या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दी, या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दी। दुआ पे दुआ करते जा रहे हैं। 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल 1.5 साल बीत गया, लेकिन किसी की आंख में रोशनी नहीं आई। जब हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भारत के बादशाह बने तो बोला कि चलो पहले गरीब नवाज के बारगाह में हाजिरी देते हैं। तो हाजिरी देने गए तो देखा कि कुछ अंधे लोग गरीब नवाज के दरवाजे पे बैठ के माथा पटक के रो रहे हैं, कह रहे हैं कि गरीब नवाज या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दे, आंख में रोशनी दे दे। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अंदर घुसने लगे। कहा कि ये लोग कौन हैं? तो अंधा लोग बोला कि हम लोग अंधे हैं। का यहाँ क्यों आए हैं? का अंधे लोग इसलिए आए हैं कि आंख में रोशनी मिल जाए। का कितने दिन से आए हो? किसी ने कहा मैं 6 महीना से, किसी ने कहा साल भर से, किसी ने कहा मैं 1.5 साल से आया हूँ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में 1.5 साल हो गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, गौर से सुनिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, सुनो मैं यहाँ फातिहा पढ़ करके सलवार शरीफ जाऊंगा, फिर वहाँ फातिहा पढ़ के फिर लौटूंगा। इन बीच में अगर तुम लोगों की आंख में रोशनी नहीं आई, सुन लो नाबीना, सुन लो अंधो, अगर तुम लोगों की आंखों में रोशनी नहीं आई तो मेरी तलवार होगी, तुम लोगों की गर्दन होगी, गर्दन उड़ा देंगे। अब सब अंधा हैरत में, या अल्लाह आंख मांगने आए थे, यहाँ जान देने आए। ये कौन बादशाह है? करा के रोशनी नहीं मिलेगी तो गर्दन काट देंगे। अब तमाम अंधा रो रो के दुआ करने लगा, या ख्वाजा, या बाबा ख्वाजा, या गरीब नवाज, अगर रोशनी नहीं मिली तो औरंगजेब बादशाह सलवार शरीफ से दोबारा लौटेंगे, उनकी तलवार होगी, मेरी गर्दन होगी। या ख्वाजा बाबा गर्दन उड़ा दिया जाएगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवी बेवा हो जाएगी, घर सूना हो जाएगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे। या ख्वाजा करम कर दे, या ख्वाजा करम कर दे। सब अंधा दिल से रोने लगा। दिल से जो आह निकलती है, असर सबकी आंख में रोशनी आ गई। कहें सुभान अल्लाह। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह लौटे तो सब अंधा उठ के खड़ा मुसाफा करने लगे। कहा तुम लोग कौन है, कौन हो? कहा वही है जिनकी गर्दन उड़ाने चाहते थे। कहा रोशनी आंख में कैसे आई? कहा कि पहले दुआ मांगता था, वहां पहले मांगते थे, लेकिन आपने कहा गर्दन उड़ा देंगे, तब दिल से रोने लगे और मांगने लगे, ख्वाजा बाबा अब अगर नहीं दीजिएगा तो जान चली जाएगी। तब दिल से जब दुआ किए तो बाब इजाबत में टकरा गया। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। वली के दरबार में जाओ, ख्वाजा के नगरी में जाओ, वापस नहीं लौटोगे। सेल्फी लेने मत जाओ, सामान खरीदने मत जाओ, दिखाने के लिए मत जाओ। नियत में हो कि ख्वाजा गरीब नवाज का दर होगा, मेरा सर होगा, और जाके वहीं झुकेंगे और झुक के मांग लेंगे, और वहां सजदा नहीं करेंगे बल्कि दुआ करके लौट जाएंगे। कुछ लोग एतराज करते हैं कि सुन्नी बरेली कब्र पूजता है। नहीं, हम लोग कब्र नहीं पूजते। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हमारे मसलक के आला हजरत में कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। अब कोई या ताल मताल पागल पियंकड़ आके माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए। वो लोग कहीं माथा पटक सकता है। ये लोग हम लोग पर आरोप ये सब देता है कुछ लोग, वो लोग देता है छोटा टोपिया, टोपिया गोल का टोपिया वाला। हम लोग नाम नहीं लेते हैं, इसलिए नाम नहीं लेते हैं कि नाम लेने कोई बड़ी चीज नहीं। वो लोग एतराज करता है। अभी रबीउल अव्वल आने वाला 17 तारीख को, रबीउल अव्वल सितंबर को, अभी सुन्नी बरेली मुसलमान घर घर झंडा गड़ेगा, गड़ेगा गली गली गाड़ेगा झंडा। अब वो लोग एतराज करेगा रोड में खड़ा होकर, ये सुन्नी बरेली लोग शिर्क बिदअत करता है, ये झंडा कौन किताब में?
आप लोग कहिएगा झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। वो लोग कहेगा किताब में कहाँ है, आप लोग कहेगा बांस में हम लोग गढ़ते हैं। ज्यादा कहेगा तुमको भी वहीं गढ़ दे। चुप चुप। मुहर्रम में मुर्गा जब करें हम, किताब में खोजे वो। मुर्गा कौन किताब में है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। मतलब हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। हम बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अब शबे बारात में हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो। हलवा कौन किताब में है? हमने कहा हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। मतलब हम लोग किताब में खोजते हैं, कहले हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग निकाल निकाल के खाते रहे। हलवा हजम करने के लिए बरेली वाले निस्बत HD पेट चाहिए, ये 3GB में हजम नहीं। इसमें गौस का खिचड़ा वैसे हजम थोड़ा होता है। हम सुन्नी बरेली मुसलमान हैं, ना हम शिर्क करते हैं ना बिदअत करते हैं। मेरा अकीदा वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का से हिजरत करके मदीना जाने लगे तो शिव ले जाने लगे। मदीने के लोगों को खबर मिल गई कि रसूल की आमद हो रही है, सरकार की आमद मदीने में हो रही है। रसूल की आमद की खुशी में गलियों को साफ किया, झाड़ू लगाया, घर को बेहतर किया, साफ किया, गली को सजाया, अच्छा कपड़ा पहना, बेहतर खाना पकाया, खुशी का एहतमाम किया, क्योंकि आमद रसूल है, सरकार की आमद मदीने में होने वाली है। तो आमद रसूल के मौके पे गलियों को सजाना, साफ करना, अच्छा कपड़ा पहनना, खुशी गाना, खुशी का इजहार करना, ये बरेली का तरीका नहीं, ये सहाबी का तरीका है। और जो सहाबी का तरीका है वही सुन्नी बरेली का। इसलिए आने वाले रबीउल अव्वल को गली गली में सजाओ, पूरा झंडा लगाओ, जम के गली में घूमो, ताकि दुनिया वाले देख ले जो नबी से कितनी मोहब्बत करता है। और मोहब्बत करते करते इतनी नमाज पढ़ो, नमाज इतनी पढ़ो ताकि दुनिया कहे देख ये सुन्नी सिर्फ झंडा नहीं लहराता है बल्कि अजान सुन के मस्जिदों को भी आबाद कर देता है। खुदा के वास्ते नमाज मत छोड़ना, नमाज से जिंदगी बनती है, नमाज से आपको पहचान होती है। मेरी माँ बहने तुम मजार मत जाना, औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। सफर करना हराम। अगर कोई इस नियत से मजार आए कि मैं मजार जा रही हूं, तो जब तक वो घर नहीं जाती अल्लाह व रसूल की उस पर लानत है। ये बात कौन कहे? आपके इमाम साहब कह नहीं सकता, वो कहेगा तनख्वाह बन, बोरिया बिस्तर गोल। अभी एक जगह मुहर्रम में तकरीर कर दिया ढोल पर, तो कहाँ का मौलाना ने रात में कह दिया ढोल, सुबह बोरिया बिस्तर गोल। आजकल ऐसा होता है। कम मुहर्रम में बदमाशी किया लोगों ने, अरे बाप, कम बदमाशी किया। औरतें अलग फतवा लेके बैठा, चांद मुहर्रम का देखा और मौला मौलवी बात, मुफ्ती साहब के बात बंद, गांव के मुफ्तियन की बात शुरू। एको को मुफ्तियन गांव में, अरे बाप क्या खाना है मौलाना से मत पूछो, गांव के मुफ्तियन से पूछो। मछली नहीं, मौला ने कहा खाओ, मौलाना मौलवी बात न चल तो मछली ना खा। तो अगर मछली कोई घर ले आया, अरे बाप, जो औरत जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ती ना, कभी किबला किधर है पश्चिम उसको पता नहीं, हर मुहर्रम में तजिया के सामने क्या कहते हैं जगरना दिन बैठ करके झूठे गुनगुनाएगी, अजीब तमाशा बना के रखे हो। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, तू हटिया मत जा, बाजार मत जा, मजार मत जा, तू घर में अच्छी लगती घर में रह। शोहर आए मजार से, शोहर को देख के मुस्कुरा के शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देना। कसम खुदा की, एक जिहाद करने में जो सवाब है वो सवाब शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रखने पर। पहला गिलास पकड़े ऐसे ले, गिलास का जो पेंदिया होता है नीचे भाग हाथ हथेली पे रखना, ऊपर वे गिलास पकड़ना, शोहर को देख के पानी देना, हो सके तो मुस्कुरा के पानी देना, एक जिहाद का सबब। आजकल की बीवी मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ बहू बेटी नहीं, तो चाचे ऊपर, इधर मुंह इधर हाथ। याद रख, एक गिलास पानी देना जिहाद का सवाब, हर शोहर के नाम पे सिंगार करके घर में बैठ जाना 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब। जैसे कोई बीवी काजल लगाए
पाउडर लगाए, सवारे बाल को, चूल को सवारे, अच्छा कपड़ा पहने, चेहरे को बेहतर बनाए, यानी श्रृंगार करे, जेवर पहने और अपने घर में रहे, ताकि शोहर मेरा श्रृंगार देखेगा, शोहर मेरे आंखें काजल देखेंगे, शोहर मेरे चेहरे का बनावट देखेंगे, शोहर मेरे बाल के सजावट देखेंगे, यानी मेरे शोहर मेरा श्रृंगार देख के खुश होंगे। ये नियत करके जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। वही श्रृंगार उल्टा कर ले, श्रृंगार करके फेयर लवली भी को टर्मरिक में लाके एयर फेस फेयर लगा के हटिया मोड़ चौक चौराहे पे जाए, दूसरों को अपना चेहरे का श्रृंगार दिखाए। कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। याद रखना माँ बहने, श्रृंगार करके गलियों में ना बैठना, गैरों से ना देखना, बल्कि शोहर को दिखाना सवाब है, गैरों को दिखाना अजाब है। शोहर काम करके मजदूरी करके थके हारे बाहर से आए, तू बिन बोले अपने शोहर के सिर्फ पाँव को दबा देना, 70 तोला सोना खैरात करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब तुम्हें घर बैठे बैठे सिर्फ बिन बोले शोहर के पाँव दबाने से मिलेगा। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ वो बेटी 1 घंटा हो गया माँ तैयब साहब, और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह, खाली हाथ में वहाँ चलो भैया, माशाअल्लाह। थोड़ी देर और सुन लीजिएगा, मेरी तकरीर में इनकमिंग चालू रहेगा, तब आउट गोइंग, इनकमिंग बंद देखेंगे, आउट गोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। 1 घंटा बोलना ही है, तब यहाँ तो माशाअल्लाह ये मोहब्बत है। खाली 100 टकिया मेरी किस्मत में है, ये नहीं है कहाँ से मिलेगा। में कराम बैठे हैं, बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है कि रात भर बोल दे, लेकिन रात भर बोल देने से क्या होगा, कल भी बोलना है, परसों। अल्लाह का करम, ये मेरी माँ की दुआ है, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, और बाजा भी आपका बहुत बढ़िया बज रहा है। हमें लोग खत्म है, बजवा ढेर रहा है, बहुत अच्छा। कहे सुभान अल्लाह, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, अच्छा बज रहा है, वॉल्यूम बढ़ा। इसके बाद हम और मेरी तकरीर हो चुकी है, बहुत अच्छा लेदा टाल में बहुत मेरी तकरीर हो चुकी है। नौजवानों, मेरे भाइयों, बंधुओं, दोस्तों, फ्रेंड, हेलो गाइस, सब ठीक ठाक है माशाल्लाह। ये लोग जो है ना, अरे बाप, लग रहा है कुछ जान रहा है, कितना सीधा सा बता है, अरे माशाल्लाह। इन लोगों को देखिएगा ना, इन लोगों का, अरे बाप मत पूछिए। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, याद रखना नौजवानों। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे ना खुश हो गए ना, तो कोई काम नहीं देगा। मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, जब आपका शोहर बाहर से घर आए तो तुम सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी में गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन कल जुमा है, आज जुमा है, आज जुमा 1:30 बज गया ना, आज जुमा है। मामा ने आज ही से शुरू कर दे कि मौलाना झारखंड आए थे, चिरवा शरीफ में तकरीर कर गए कि जो बीवी शोहर को सलाम करे तो क्यों ना डेली मत करना, अगर मौका मिले तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन अपने शोहर को सलाम कर देना, कम से कम जुमा के दिन सलाम करना, जुम्मा के दिन। और अगर मुसलमानों, अगर वो ना करे बीवी तेरी, नौजवानों तू तैयार रहना, अब की जुम्मा पढ़ के जाना, तुम अपनी बीवी को सलाम कर देना, अपनी बीवी को सलाम करना, ये सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी, दूसरे बीवी को मत करना, वरना चुरे जो में, अपनी बीवी सलाम करना, ये रसूल की सुन्नत। दूसरे बीवी कर देगा तो मर गया।
अपनी भी एक जगह तकरीर कर दी है, मौला तैयब साहब यही तकरीर कर दिया। लड़का गया जुमा पढ़ के और अपनी बीवी डायरेक्ट जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी कभी सुनी नहीं थी कि शोहर कैसे सलाम करता है, डायरेक्ट कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से खड़ी, बोल तू ते दादा कैसे लगले की बात हो तो मुँह वही गिलो की। फिर बेचारा बोला अस्सलाम वालेकुम। मक्का से की तो बोला अस्सलाम वालेकुम, मारवे की ना तो तोने चेक करके देख लिया आपकी तो पता चल जातो कि मुंह में देखते हो झरखंडे तक रोशनी तुम हो गए। चूंकि आप सलाम करें, मालूम है एक बर्तन में खाना खाना ये गुनाह नहीं है, एक बर्तन में पानी पीना ये सरकार की सुन्नत है। अगर आपकी बीवी पानी पी ले और वो पानी अगर आपने पी लिया तो ये गुनाह नहीं है, ये रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। यही तकरीर कर दिए हम एक तो हजारी बाग में। लड़का जाके सुबह उठा 10 बजे, बीवी का एक गिलास पानी निकाल, बीवी निकाल के लाई, बोला था तू पी। बीवी पीने लगी, रुक आधे पे रुक आधा दे। हाँ आधा पानी बच गया, शोहर ले लिया, बोले कौन सी पीवो, झारखंड बात तकरीर कर लो ना पीवो। अब लड़का पीने लगा, उसकी माँ किधर से देख ली कि बीवी का झूठा शोहर पी लिया। अब उसकी माँ माथा पड़ के निकल गई, बोला ना मचबो, कयामत आ गलो, क्या हुआ ना मचबो, बड़की अठवा पी गलो बड़का। हाँ बरकत ना तो चेक करके देखना, क्योंकि देहात में पढ़े लिखे लोग नहीं होते इसलिए पढ़ाना चाहिए। बेटियों को बेइज्जती जबर पढ़ा के भेज, ससुराल जाएगी ना तो शोहर की इज्जत करेगी, कदर करेगी, शोहर का नाम लेगी। अगर नाम लेके पुकार ले तो गुनाह नहीं है, अगर नाम ले तो मोहब्बत है, ना ले तो अदब। पहले के दौर में औरतें नाम नहीं लेती थी शोहर की। अगर बीमार पड़ जाती है औरत तो 2 औरत लेके जाना पड़ता उसको बगोदर, टेम्पो में भरा दे करके। डॉक्टर पूछता है इसका नाम क्या है, बोल दीदी थोड़ा बोल दी ना, बोलवाने लिए लेते तो 5 रुपये भाड़ा दे करके, क्योंकि वो अपना नाम तो कहती नहीं थी। लेकिन अब माशाल्लाह ओलमा बताने लगे तो अम्मा बहने बहू बेटियां लड़कियां मेरी पढ़ने लगी, मदरसे में मकतबों में मेहनत करने लगी। आज जो बेटी 20 साल पहले गीत गाती थी, शादी ब्याह में झूमता गीत गाती थी, अब वो बेटियां नहीं गाती है, वो बेटियां नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाती है। इन्हीं ओलमा ने मेहनत की है, तो 5000 8000 7000 ले लेकर के आज आपकी बेटी मैक पे खड़ी होकर नात पढ़ने लगी, ये काबिल बना दिए। खुदा के वास्ते इन ओलमा की तनख्वाह बढ़ाइए, जो 8000 7000 इलाके में 9000 तक देते हो ना, कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। क्या समझ के रखे हैं जी, एक मामूली मजदूर की हाजिरी 350 400 हजरत, वो इमाम की हाजिरी 200-250 रुपया। अब सोच नहीं लगता है, और मुर्गी नहीं जब कर इमाम की पाली बोन, बच्चा ना फूके तो खाना बोन, शर्म नहीं आती? मुसलमान आप हो, दाढ़ी रखे हो, घर में सब कुछ है, ये वो पोल्ट्री मुर्गी लेके टूर के तरफ मस्जिद गेट में खड़ा है, मौलवी साहब मुर्गिया जब कर सोचना चाहिए, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, जोर से फूको तो उसको लेके खड़ा है। आप मुसलमान हो, आपका ज़बीहा हलाल है, उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। मुर्गी जबा करने के लिए नमाजी होना शर्त नहीं, हाजी होना शर्त नहीं, मुसलमान होना शर्त। आप मुसलमान हैं, आप जबा कीजिए, हम खाएंगे। आप मेरे सामने जब कीजिए, पाक साहब हैं, आप मुसलमान हैं, नमाज ना पढ़ते हैं, ये आप पर गुनाह है, आपका फर्ज छूट रहा है, आपको जवाब देना होगा। लेकिन आप मुसलमान हैं, आपका ज़बीहा हलाल है, आप जब कीजिए, आपका ज़बीहा हम खा लेंगे, लेकिन आपकी बीवी नहीं खाएगी। तब एक जगह ये हुआ, इमाम साहब चले गए, मुर्गी लेके गया लड़का, देखा इमाम साहब चल गए गाड़ी लेके बाजार। अब टाइम हो गया तो लड़का बोला दूसरा लड़का, और उसका शोहरे मुर्गी जबक कर लिया, और मुर्गिया जबक करके घर ले आया, बढ़िया से बनाई सुनाई, खाई पी सो बैठी। उस बाद शोहर कह के ठीक है लगलो की बात, मुर्गिया ठीक लगलो, बढ़िया। तब शोहर कहा के मौलाना साहब न हलो, लास्ट हम ही जब करके ले हम, तभी बोल रही, तभी पेटवा में डूम डाम कर रहा है। मतलब 1.5-2 घंटा बाद उसको विश्वास खत्म है। तो बताइए ये हाल है, जो बीवी शोहर पर विश्वास न करे तो किस पर करे? तो शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर आए तो मुस्कुराना। और मेरे भाइयों, तो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करना ताकि गैरों पर नजर ना पड़े। बीवी से मोहब्बत करोगे तो आपके नस्ल
नस्लों में जो बच्चे होंगे वो बच्चा वफादार पैदा हो। मोहब्बत करते हो, कल बगोदर से आना, तिरला मोड़ से आना, मगरिब के टाइम में घर घुसना। तेरी बीवी खाना पकाती ना, और मगरिब के टाइम में खाना पकता 7-8 बजे, रोटी 7-8 बजे बनाती है, तू घर घुसना और बीवी रोटी बना रही होती उसी टाइम में, तुम खाली बीवी को देख के कद न जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। खाली चेक करके देखना, रोटी सेट, पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना पराठा हम सतुआ शुरू। सतुआ दे दो की, लेकिन याद रख सब कुछ होगा, लेकिन माँ बाप को अगर खुश न करोगे तो मक्का जा, मदीना जा, अजमेर कलियर कचौथा जा, अब आकर के चिरवा शरीफ के मजार पे पड़ा रहा, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी होगा। माँ बाप को राजी करके चिरवा शरीफ से निकल के अजमेर की धरती पे कदम रखना, कसम खुदा के अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना मुस्तफा भी राजी। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत कर, और जब तिरला मोड़ जाओ तो वहां से फोन करना माँ को, माँ हम तिरला मोड़ में कुछ खाए, क्या खाने मन करता माँ, हम लेके जाएं। एक बार तो बेटा माँ को फोन करके देखना, माँ कहेगी बेटा जो मन चाहे ले आना। कभी बाप को फोन करना, बाबा आप बूढ़े हो गए, तिरला मोड़ रोज आते थे, अब नहीं आ पाते हैं, कुछ मन करता है खाने का। एक बार फोन करके बाप को पूछ लेना, बूढ़े बाप को, बाप का दिल भर जाएगा, कहेगा बेटा जो मन चाहे ले आना। लेकिन नहीं फोन करोगे जिंदगी माँ बाप को, बीवी को तिरला मोड़ से जाके फोन करेगा, कौन ची खावे। अब बीवी यहाँ से फोन से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 10 को ला के दे दिया। अब सास वहीं बैठले और बहू 10 गुपचुप उड़ा दिया। सास पूछ रही हमारे की कौन सी खा रहे, बोल तब तक खाता हूँ, मुंह में लिया दबा दी। खिलाओ भैया, कौन मना करता है, बीवी को खिलाना गुनाह थोड़ा स्वभाव, लेकिन माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप को भी खिला। हम लोग कब क्या, जब लास्ट टाइम खाना पीना बंद, तब बाप के सामने में सेब लाके खड़ा, संतरा, जूस, हॉर्लिक्स, रसमलाई। बुढ़वा खटिया में पड़ा, बेटा रसमलाई ले खड़ा है, बाबा ए बाबा हम बड़का है बाबा, पहचान ले बाबा। अब बुढ़वा बम्बे से आया बेटा बाप को भेंट करने, बाबा बम्बे मिठा हो बाबा। खाने के टाइम में गुलगुल्ला नहीं दिया बाप को, मरने के टाइम में रसमलाई। अब बुढ़वा बाबा थोड़ा मुँह खोल ले बाबा, ले 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 बुढ़वा, रसगुल्ला आते हैं बुढ़ाई पर, नहीं खिला पाता है। खाने के टाइम में बम्बे गुजरात में रहा, बीवी के पास रहा, बाप के पास नहीं बैठा। मरने के टाइम में सेब, संतरा, काजू, किशमिश बूढ़ा खाटी बगल में रख दिया है। कुछ दिन बुढ़वा बचबो करता, वो देख के कोई मर जाता है। सास अभी जिंदा है, 3-3 गो बहू है, 3-3 गो पुतो है, लेकिन आज तक कोई बहू सास अपने सास के साइड में बैठ करके किसी बहू ने बात की मोहब्बत से, क्या खाइएगा माँ, नहीं बात करेगी, चाय तक नहीं देती हाथ में, बेटा बेटी से भेज देते। कभी बहू सास के सामने बैठती नहीं, गप नहीं करेगी। कभी चेहरा देख ले, बूढ़ी माँ घर की है, तेरी बूढ़ी माँ के सदक़े में घर में बरकतें होती है। तुझे ये तक पता नहीं है कि जिस घर में सफेद बाल वाली औरतें होती है वहाँ अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती। कब जब बुढ़िया खाटी पकड़ लेगी, खाना पीना बंद, तब वही पुतो सब दूध लेके आएगी कटोरी। माँ ए मैया हम छोटकी आइयो माँ। अब बढ़िया ठीक मुँह खोला और ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा, बड़की महली छोटकी ले चमचा। बुढ़िया मुंह भर गई, एक बका बुढ़िया मर गई। 2-4 दिन पहुँचबो करता, ये ले चमचा दे चमचा पहुँचे, मुँह भर गई बुढ़िया। अब उसकी बहू सब तीजा माँ के फुटानी करेगी, ए दीदी हमार ससिया हो ना, हमरे यहाँ से मर लो पी के, मर लो ना तुम मार दे। अभी खिला पिला लो, टाइम है दुआ ले लो, वक्त है चेहरा देख लो, समय है खिदमत कर लो, माँ बाप की रजा
मकाम है, रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। आज का जलसा 110% कामयाब। क्या हुजूर, बड़ा बड़ा जलसा, इससे पहले भी जलसा बड़ा होता है ना साहब, उससे बेहतर लग रहा हमको। क्या हजरत, मजमा तो बहुत होता है लेकिन सुनता नहीं है। आज आप लोगों को लगता होगा या अल्लाह झारखंड और 1 घंटा बोले, लगता है ना, लग रहा है, लेकिन खाली लगने से नहीं हो, लगना भी हो। माशाअल्लाह। आज मेरी तकरीर, और मैं अपनी तकरीर में लतीफा नहीं बोलता, इसको याद रख लीजिए। और मैं कराम बैठे जिम्मेदार स्टेज पे, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, मैं लतीफा, चुटकुल्ला, किस्सा, कहानी बोल के लोगों को नहीं हंसाता। मैं अब तक बोला, कोई लतीफा बोला, कोई चुटकुल्ला, किस्सा, कहानी, मैं मिसाल देता हूँ कि दुनिया क्या है और इस्लाम क्या है, तुम करते क्या हो। माशाअल्लाह, बहुत दिन के बाद 100 का नोट देखे। अल्लाह ताला इनकी उम्र बरकतें अता फरमाए। ये 100 टका में आधा घंटा ना, तुमने 2 मिनट टाइम दिया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब एक आदमी यूट्यूब में क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ लिखा था, उलमा लोग देखे होंगे। अरे माशाअल्लाह, 200 का नोट पहली बार देखे थरथरी उठी है मुझे। एक जगह दे दिया था 500, कोमा में चले गए थे, है ना। थोड़ी देर के बाद होश आया, अल्लाह का करम है। फिर यहाँ चिरवा शरीफ में 500 उम्मीद तो कभी नहीं रखना है, एक जगह दिया था। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं और बहुत बढ़िया आज का जलसा हुआ। क्या हुजूर, आज का जलसा उलमा किराम बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। देखिए 2.25 से ज्यादा होने लगा।